हाय एवरीवन, आवाज़ आ रही है सबको? आपको आवाज़ आ रही है? यस। तो वेलकम। अगला 1 घंटा अपना बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। हाई रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होने वाले हैं। हम ऊपर भी जाएंगे, हम नीचे भी जाएंगे और मस्ती करेंगे, ठीक है? तो मैं चाहूँगा जो लोग अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा टाइम दे दो। 1 घंटे में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो अभी छोटा सा मैं एक्टिविटी करना चाहूँगा सबके साथ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग जो देख रहे हैं, मैं 1 बोलूँगा ना तो 1 बार हंसना है, 2 बोलूँगा तो 2 बार हंसना है, 3 बोलूँगा तो 3 बार हंसना है, 4 बोलूँगा तो 4 बार हंसना है। तो ऐसे करके हम लोग हंसेंगे, ठीक है? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? हा 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 हा, ठीक है? विल कंटिन्यू लाइक दैट। हा 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 बचपन तो काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था। मेरा एक छोटा भाई है, तो हम दोनों ने बहुत मस्ती करी है बचपन में, बहुत मार खाया है। मैंने बहुत मार खाया बचपन में। देखिए ना, एट द एंड मॉम डैड के मार से ही पढ़ाई हुई, तब जाके हम यहाँ पे हैं। यस, तो बचपन तो अच्छा ही था यार। कॉलेज लाइफ जब मैं आया तब काफ़ी एक्साइटेड था कि कुछ नया एक्सपीरियंस है, घर से दूर हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड ये था कि हम इस शहर में अकेले, नया शहर है, टोटली अलग, बहुत दूर, पेरेंट्स दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो फैक्टर था। लेकिन यार इंडिया अपना देश है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि कॉलेज लाइफ है, जैसे मूवीज़ में देखी थी वैसी लाइफ होगी। लेकिन जैसा हम देखते वैसे होता तो नहीं है। एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट इन रियलिटी। तो मेरी रियलिटी थोड़ी अलग थी। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता था, मैं सारे एक्टिविटीज़ करता था, डांस वांस में पार्टिसिपेट करता था। हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में मैंने प्रोएक्टिवली स्टार्टिंग में बहुत मज़े करे। मेरे एकेडमिक्स में जैसी रुकावटें आने लगी तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ थोड़ी सेकंड थर्ड ईयर में और डाउन जाती गई। मेरा कॉलेज से इतना रहा तक कम होता गया, मैं अपने से ही बहुत दूर हो रहा था। कॉलेज तो फिर भी दूर की बात है। 2019-2020 हम सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। कोविड में हर कोई अपने घर में अकेला था, हर किसी की लाइफ में बहुत इश्यूज आए और बहुत लोग सुसाइडल हुए, उनमें से एक मैं भी था। मेरी पर्सनल लाइफ जैसे तबाह हुई रही थी एक साइड से। मेरा उस वजह से अपने फ्रेंड से भी कनेक्शन दूर हो रहा था। जिन फ्रेंड्स को मैं बताना चाह रहा था बातें, उनसे भी मैं कहीं ना कहीं दूर जा रहा था। वो भी नहीं समझ पा रहे थे, या फिर मैं डर रहा था। मुझे ऐसा लगता है यार हंसका हर बार का है, ऐसा बोलेंगे लोग, या फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर सुनेंगे नहीं, उतना उस चीज़ को इतनी हीट ही नहीं देंगे, इतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो मैंने जब अपने अंदर चीज़ें भरना चालू किया तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि बहुत भर चुका था और ना निकलने के लिए कई जगह था ना कुछ। जब मैं उस फेज से गुजर रहा था, मैंने रियलाइज़ किया कि अपने आसपास बहुत लोग रहते हैं, अपने दोस्त रहते हैं, अपनी फैमिली रहती है, अपने बड़े लोग भी रहते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बस ये लगता है यार मैं जिससे बताऊँ उसने मुझे जज नहीं करना चाहिए, उसने मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसने किसी और को जाके बताना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ना अपन क्लोज वालों से शेयर नहीं करते, स्पेशली मैन। अब पिछले साल का अगर मैं आपको डेटा बताऊँ ना, 1,65,000 पीपल हैव किल्ड देमसेल्व्स। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ने लगा, और जब वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला फेज़ आता है ना तो बहुत बुरा हो जाता है। तब आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, और तब ऐसा थॉट आता है यार मैं मर भी गया तो क्या। इमोशनली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। मेरे इश्यूज इतने बढ़ चुके थे कि मैं उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर रहा था, बहुत बड़े लेवल पर अवॉइड कर रहा था। तो ऐसे बहुत टिपिंग पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में जब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड टेक द स्टेप, मुझे मरना, मुझे जीना ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है। मैं बहुत हेल्पलेस फील करता था। तो जितने लोगों को मैं जान सकता था, जिनसे मैं हेल्प ले सकता था, मैंने कोशिश की उनसे बात करने की। कुछ सालों बाद ऐसा एक फेज़ आया जहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था कि यार कल अगर मैं तुझे शाम को ना मिलूँ, अगर तुझे ऐसा पता चले कि राज कूद गया, मर चुका है, तो
शौक मत लेना, मैं करने वाला हूँ। मैंने तो अपने अंदर से ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे मरना ही है। दैट इज़ माई डेस्टिनी, दैट इज़ द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। जब मैं उस फेज से निकल रहा था तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात करी थी और मुझे तो बहुत बढ़िया आया, मज़ा आया। मुझे लगा यार ये बहुत सही है यार, हम किसी इंसान के पास जाए, उनके साथ बैठे और उनसे बात करें, खुल के अपनी सारी बातें रखें विदाउट जजमेंट। तो ये जो मेरा इंसिडेंट था साइकोलॉजिस्ट से बात करना, ये मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। तब मुझे पता चला कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत डर लगता था यार, मतलब आज भी हमारे सोसाइटी में एक ऐसा नोशन है कि अगर तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो तुम पागल हो, तो तुम मेंटल हो, तुमको दिमाग का प्रॉब्लम है। और इसी नज़रिए से हम देखते हैं। तो जब मुझे भी कहा गया था तब मुझे डर लगा, कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगा कि यार नहीं यार, साइकोलॉजिस्ट किसी ने मुझे जाते हुए देख लिया तो। और वो हुआ भी, मतलब लोग जिनको, जब लोगों को पता चला कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो मेरे करीबी ऐसे दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाना चालू किया। वो मुझे हिट हुआ वो कि नहीं यार, ये तो गलत है। वो इंसान जो पूरी तरह टूट चुका है, वो अगर हेल्प मांग रहा है, अगर हेल्प लेने जा रहा है तो बहुत स्ट्रांग है। तो जब मैं स्टेट में था ना, 2020 के आसपास की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की बैठे थे और नीचे बोर्ड रखा था प्यारा सा जिसमें लिखा था टेल मी योर स्टोरी एंड आई विल गिव यू $1। स्टार्टिंग पिक्चर था एक, उस पिक्चर ने मुझे बहुत मूव किया और वो पिक्चर देख के मैंने उसको तभी रिपोस्ट किया और मैंने तभी कहा कि नहीं, आई एम गोइंग टू डू दिस टुमारो। रात के 12-1 बज रहे थे और मैंने कहा कि मैं कल करूँगा। मैं वो बोर्ड लेकर गया बाहर अगले दिन। डर बहुत लग रहा था, कैसे कैसे तो भी मैंने कातरत से लेकर FC रोड तक का अपना सफ़र निकाला। वहाँ पे जब मैं बोर्ड पकड़ के भी, तब बहुत लोग मुझे दिखे, बहुत लोगों ने हंसा, बहुत लोगों ने मेरा कहीं ना कहीं अपने मन में ही मजाक उड़ाया होगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि ये वहाँ पर कोई नहीं कर रहा था, मैं अकेला था। और उस अकेलेपन में ऐसे बहुत लोग आए उस दिन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिन्होंने अपनी कहानी बताई। और उन कहानियों को सुन के मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत इम्पैक्टफुल है। जब मैंने वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया टेल मी योर स्टोरी वाला, धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता गया, जैसे हम लोगों से जुड़ते गए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और एक छोटे से इंसान ने, एक छोटे से शहर के एक इंसान ने अगर इतना बड़ा चेंज लाया है एक पर्टिकुलर एरिया पे, या फिर एक मूवमेंट स्टार्ट करी है, इस मूवमेंट को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और वही मूवमेंट लिसनर्स आर्मी के थ्रू हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ थॉट। वो थॉट को एक्शन में बदलना बहुत ज़रूरी है, जो हम एज ए लिसनर्स आर्मी करना चाहते हैं। इस मूवमेंट में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फिजिकली जाकर भी हम लोग जब लोगों से बात करते हैं, सब लोग को भागना है, सब लोग को लिखना है और सब लोग का सेंटेंस विल स्टार्ट विद द सेम लाइन, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट।
कुछ एक एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें हम लोग बोर्ड पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा है टेक समथिंग दैट यू नीड एंड गिव समथिंग दैट यू कैन। वो उसमें स्टिकी नोट्स चिपके होते हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे कोड्स लिखे रहते हैं, कोई एक कोड जो उनको रिलेट करता है, लोग वो लेके जाते हैं। हम उनको इन रिटर्न कहते हैं कि आप कुछ एक ऐसा कोड छोड़ के जाओ जो आपको लगता है कि आपको तो लोगों को देना है। ये हम आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट यू। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी का कोई पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू राइट इट, उसके बाद हम लोग इसको लेट गो करने वाले हैं। तो जितना भी मन आपका जैसा भी कह रहा है, जो भी आपको लिखना है, pour it out over। ये छोटी छोटी चीज़ों से लोगों के माइंड में एक चीज़ पैदा हो रही है कि यस, मेंटल हेल्थ इज समथिंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग यही एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलोन, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, फाइंड समवन, टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, एक्सेप्ट मेंटल हेल्थ एज एन इशू, बीट वॉट एवर कंट्री, वॉट एवर यू टेक एनी कंट्री, अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। अभी भी मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं करने दे पा रही है सोसाइटी। तो आई वांट टू डिस्टिग्मेटाइज इट समहाउ थ्रू these small events that we do. एक कॉन्वर्जेशन कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। एक कॉन्वर्जेशन, अगर आज मैं आपसे बात करूँ, अगर आपको ऐसा कभी कभी तो लगता है कि मुझे करना है, स्टेप लेना है, तो आप सोचोगे नहीं यार मेरा तो दोस्त है, नहीं यार राज तो है, वो नहीं भी रहा तो राज तो है। Hi Raj. Hello. Can you hear you? Can you hear me? Yeah, I can hear you good. How are you? I'm okay. I'm okay right now. Okay. What is bothering you? It's very difficult for me to talk about. I just needed to talk to somebody about something difficult. Okay. Okay. So, Tell me a little bit about you first, okay? I mean, what background you come from, so that I understand a little more about you before diving into it. I've been in Pune. I've been working with the auntie doctor Okay. for the last 3 years, and I've been in a relationship. I met a guy in my office. It's been 2-3 years, and we were basically not from the same caste. So I had to fight the family. I made it very, very difficult. I had to fight my family with him, and then we got together, and I went for him against my own family, and recently it's been abusive. So the dynamic has quite changed. Okay. Even when like this different. Okay. Okay. And how? And I called you to talk to you because I don't even have anybody, because I'm not with my family and I can't talk to this guy of mine anymore. Right. I don't know how to get out of this. Okay. And how long is it going for? It's been a good 2.5 years. Okay. The whole 2.5
lost track of time also. I can't really think of when it started to transition that way, but I think 4 months. And how do you feel about him right now? Do you want him as a partner? Do you see any future with him? It's more of I'm humble because I don't have anyone